स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज हम जो आरएसएसबी फॉरेस्टर की सैलरी है, वनपाल की सैलरी है, वो अभी कितनी है, प्रोबेशन में कितनी होती है, और अगर 8th पे कमीशन लग जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वनपाल भर्ती से रिलेटेड जो भी आपका अपडेट आएगा, चाहे वो आंसर की हो, रिजल्ट हो, वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें जो वर्तमान में कमीशन है उस पे वनपाल की जो फॉरेस्टर की सैलरी है वो कितनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले आपको पे लेवल मैट्रिक्स ये वगैरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन पे लेवल है जो L8 का है, और पे स्केल अगर देखा तो 5200 से 20,200 के बीच में है, और ग्रेड पे में आता है आपका 2800 की ग्रेड पे में ये आता है वनपाल। और स्टार्टिंग की अगर बेसिक सैलरी की बात करें आपकी तो कितनी होती है, प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद की बता रहा हूँ, 26,300 ये है आपकी बेसिक सैलरी 26,300। उसमें क्या क्या जुड़ता है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, में कितनी होती है, क्या होती है, सब डिस्कस। तो बेसिक यहाँ पे कितनी है आपकी 26,300 स्टार्टिंग होती है। उसमें आपका जुड़ता है डीए यहाँ पे अभी कितना है 63% डीए चल रहा है। तो 26,300 का 63% क्या हो गया, डीए हो गया, और प्लस जो 10% एचआरए हो गया, ये आपका ऐड हो जाता है। तो अगर ग्रोस देखें वर्तमान में कितनी बन रही है, तो यानी आपका बेसिक हो गया 26 प्लस डीए हो गया 16,559, और एचआरए हो गया आपका कितना हो गया 26,30। तो यहाँ पे टोटल आपकी ग्रोस सैलरी हो गई, वो होगी 45,499, यानी 45,500 के लगभग है जो अभी ग्रोस आपकी बन रही है। इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं, क्या क्या कटता है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे डिडक्शन होता है, एक तो पीएफ आपका डिडक्शन होता है 2630 रुपये, और एक एसआई है लागू होने पर वो 1200 रुपये कटती है, और एक कटता है आरजीएचएस 658 रुपये। ये लगभग सभी भर्ती में है, जो सभी वैकेंसी में सेम ही कटता है यहाँ पे सबकी सैलरी में, राजस्थान गवर्नमेंट में 658 रुपये। तो इतना डिडक्शन होने के बाद कुल कटौती हो गई आपकी कितनी 4488 रुपये। और नेट सैलरी अगर देखी जाए तो वर्तमान में कितनी है 41,000 रुपये प्रति माह है, अभी चल रही है 41,000 रुपये वर्तमान में जो वनपाल की सैलरी है वो है। अगर यहाँ पे बात करें प्रोबेशन में आपको कितनी मिलती है, तो प्रोबेशन में फिक्स्ड सैलरी आपकी कितनी मिलती है 18,900 रुपये। 18,900 रुपये फिक्स्ड सैलरी एक मिलती है, और उसमें से जो आरजीएचएस डिडक्शन होता है 658 रुपये वो हो जाता है। तो नेट सैलरी अगर देखी जाए वो आपको बैंक अकाउंट में, तो वो आती है आपकी 18,242 रुपये, ये आती है प्रोबेशन में। तो मान लो अगर 8th पे कमीशन लग जाता है तो फिर आपकी प्रोबेशन में कितनी बनेगी, और वैसे सैलरी प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद कितनी बनेगी वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स कमीशन होता है वो डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे। जैसे फिटमेंट फैक्टर 1.5 हो गया, 1.8 हो गया, 2.0 हो गया, 2.5 हो गया, ऐसे करके जो फिटमेंट फैक्टर लगता है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे आप मान लो यहाँ पे 2.0 की बातें चल रही है, जो 8th पे कमीशन है उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.0 यहाँ पे लगेगा। अगर कुछ न्यूज़ चैनल वाले हैं जो 3.5 की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर मान के चले तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, मान लो अभी कितनी है 26,300 है, इंटू यहाँ पे 2.0 करें तो ये आपकी हो जाएगी 52,600 रुपये, यानी ये इतनी बेसिक हो जाएगी आपकी 1,600 रुपये। और प्रोबेशन में देखें तो प्रोबेशन की फिक्स सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2.0 अगर फिटमेंट फैक्टर लग जाता है तो ये हो जाएगी आपकी 37,800 रुपये, जिसमें से डिडक्शन जो आरजीएचएस वगैरह है 658 रुपये वो कटेंगे, बाकी आपकी यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। और इसमें अगर देख लें क्या क्या जुड़ेगा, जो बेसिक प्रोबेशन को छोड़ के यहाँ पे एचआरए है जो आपका अनुमानित 8 से 10% यहाँ पे जुड़ेगा, वो क्या है सिटी के हिसाब से मिलता है, किस सिटी में आपकी यहाँ पे ड्यूटी चल रही है उसी के हिसाब से। तो लगभग राजस्थान में यहाँ 8 से 10% है जो एचआरए दिया जाता है। तो अगर मान लो 52,600 का 8% करें तो 4,208 रुपये ये हो गए, 4,208 रुपये हो गए। तो यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी आपकी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 52,600 आपका बेसिक प्लस एचआरए, ये हो जाएगा 56,808 रुपये यहाँ पे ग्रोस सैलरी बन जाएगी। और इसमें धीरे धीरे है जो डीए यहाँ पे ऐड होता जाएगा, जैसे ही पे कमीशन लिखेगा तो डीए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोबारा है जो
कितने परसेंट से शुरू होता है, 3% से, 4% से, ये हर 6 माह में, 12 महीने में बढ़ता रहता है आपका, वो डिपेंड करता है यहाँ पे गवर्नमेंट पे। तो ग्रोस हो गया आपकी 56,800। लास्ट में आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट भी बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड। तो नेट सैलरी यहाँ पे कटौतियों के बाद देखें तो 49 से 51,000 रुपये है जो आपकी प्रति माह यहाँ पे मिलने लगेगी, 49 से 51,000। अगर यहाँ पे जो इंक्रीमेंट देखते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले 26,300 होती है बेसिक पे, उसके बाद यहाँ पे कितना लगता है अभी फ़िलहाल में 27,100 हो जाती है फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद, यानी आपका 800 रुपये का इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाता है। फिर यहाँ पे दोबारा 800 का 27,900 ऐसे करके है जो 30,500 आदि ऐसे बढ़ती जाती है। महत्वपूर्ण अगर बिंदु यहाँ पे देखें तो वनफॉल जो पे लेवल है वो किस में आता है, L8 में आता है। और वर्तमान में अगर DA 63% अगर मानते हैं तो ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है यहाँ पे 45,500 आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है। नेट सैलरी लगभग मतलब 41,000 के लगभग रहती है। और प्रोबेशन में अभी कितनी मिल रही है 18,200। और अगर 8th पे कमीशन लग जाता है तो 37,400 के 37,000 कुछ आपकी सैलरी है जो यहाँ पे मिलने लग जाएगी। और 8th पे कमीशन में मैंने बता दिया कि फिटमेंट फैक्टर है वो क्या 2.0 यहाँ पे रहने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उससे हालांकि जो 8th पे कमीशन है उसका एरियर यानी 8th पे कमीशन का लाभ है जो आपको 1 जनवरी से यहाँ पे मिलने वाला है। जब भी ये लगेगा तो आपको लाभ है जो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे मिलेगा। तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।